हमने देखा कि अल्केन्स को कैसे नाम देते हैं या नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देखा। आप यकीन कीजिए बिल्कुल उन्हीं बेसिस पे हम अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स पर पढ़ते हैं। और आपको मालूम है कि अल्कीन्स की डेफिनेशन ये होती है जिसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। तो अब मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो आप एक कह सकते हैं कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है क्योंकि इसके अंदर 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, बट ये गलत होगा क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड। तो हमने जब सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन तो वो वाली करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। तो हमारा ये तरीका गलत है क्योंकि ये तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है ही नहीं। लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड होनी चाहिए और वो हमारे पास सिर्फ एक ही चेन है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं। और इसमें आपने एक बात रखनी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो, ये किसी भी तरह लिखा हो सकता है। यानी हम चेन को ऐसे टेढ़ा करके लिख दें या सीधा लिख दें, इससे मैटर नहीं करता। बस आपने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। तो अब अगर हमने इसे नाम देना हो तो क्या करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में आप देखें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हेक्सेन से ये हेक्सीन हो जाएगा। और जो हम अब अल्केन और अल्कीन में जो दूसरा नोमेनक्लेचर में डिफरेंस है वो ये है कि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है आप देखें 1 2, और बेसिकली तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3 है, लेकिन हमने हमेशा लोवेस्ट नंबर लेना है तो हम कहेंगे 2 हेक्सीन। और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इस केस में प्रोपेन से वो प्रोपाइल है और वो कौन सी पोजीशन पे है, वो 3rd पोजीशन पे है। तो इसका नाम क्या बनेगा। सबसे पहले हमने 3 पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देनी है, 3 प्रोपाइल फिर 2 हेक्सीन, और ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा। हमने पिछले स्टेप में नंबरिंग की लेकिन जान के नंबरिंग को एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड है। इसको 2 तरीके से नंबरिंग करते हैं हम, एक 1 2 3 4 5 6 और दूसरी 1 2 3 4 5 6। अब अगर देखें जो हमारी ब्लू वाली या ऊपर वाली नंबरिंग है उस केस में जो कार्बन 2nd पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड तो बेसिकली 2 और 3rd के दरमियान में है, लेकिन हमने लोवेस्ट नंबर लेना है तो वो 2 लेंगे। अगर हम नीचे वाले तरीके से नंबरिंग करते हैं उस तरीके से जो हमारा फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है वो 4th बनता है। तो हमने यहाँ से ये याद रखना है कि जब हमने नंबरिंग करनी है तो इस तरीके से करनी है कि जो डबल बॉन्डेड फर्स्ट कार्बन एटम है उसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो हमारे केस में क्या होगा, वो 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारी लॉन्गेस्ट चेन में है 6 से बनता है हेक्सेन। चूंकि ये अल्कीन की बात हो रही है तो हेक्सेन की बजाय हम कहेंगे ये हेक्सीन है। पोजीशन जो है 2 हेक्सीन हो जाएगी। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा वो है मिथाइल ग्रुप, और आप देख सकते हैं कि वो हमारी करेक्ट नंबरिंग के हिसाब से नंबर 5 पोजीशन पे है। तो इसका क्या नाम बनेगा, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं और जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे के दरमियान में है। अगेन हमने नंबरिंग जो है उसे इस तरह करनी है कि वो लोवेस्ट मिले, और इस केस में हमारे पास वो बनेगा 1 ब्यूटीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं। अगेन हमने इसे जो नंबरिंग करनी है वो इस तरह करनी है कि डबल बॉन्डेड कार्बन को लोवेस्ट मिले, और इस केस में क्या होगी, वो 1 पेंटीन। अगर हमारे पास एक ऐसा केस आ जाए जैसे आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट भी सेम कार्बन के ऊपर है और डबल बॉन्ड भी सेम कार्बन के ऊपर है, तो अगेन इसमें भी कुछ नहीं चेंज होता। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारी लॉन्गेस्ट चेन में हम 4 हैं तो ये ब्यूटीन होगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 ब्यूटीन और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारा 2 मिथाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगेन हमने यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त इस तरह देनी है कि जो लोवेस्ट नंबर हमारे डबल बॉन्ड को मिले, तो वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन आइटम है तो ये बनेगी हेक्सीन। जो डबल बॉन्ड है वो 2nd पे है तो 2 हेक्सीन, और जो हमारे मिथाइल ग्रुप है वो 2 पर हैं एंड 5 पर 2 हैं। तो हम इसे नाम क्या देंगे, 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन।
नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। जैसे कि आप गिवन केस में देख सकते हैं कि हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, और अब बेसिकली 1 और 2 के दरमियान में है और 3 और 4 के दरमियान में है। तो हमने कहा था कि हमने दोनों में से एक ही यूज़ करना है, तो वो लोएस्ट नंबर लेंगे। तो ये हमारा बनेगा ब्यूटीन, क्योंकि ये इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड 2 पोजीशंस पे है, 1 और 3। याद रखिएगा कि जब 2 होंगे तो हमें डाई यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बनेगा डाईइन, और लिखेंगे किस तरह हम इसे, 1,3 ब्यूटा डाईइन। तो ब्यूटा से हमें मालूम हो गया ये 4 कार्बन है इसके लॉन्गेस्ट चेन में। डाई से मतलब हमें पता लग गया इसमें 2 डबल बॉन्ड है। 1 और 3 हमें बता रहा है कि ये डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशंस पर मौजूद हैं। एंड इसके साथ ही हम अपने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के एंड पर पहुंच गए। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।